Hello guys, this is me. My name is Ashna. Okay, and today we will discuss the Minto Morley reforms. Okay, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे मिंटो मॉले रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मतलब मिंटो मॉले रिफॉर्म को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। ये जो मेरा लेक्चर है ये लेक्चर 10 है। इससे पहले जो था वो लेक्चर 9 था, जिसके अंदर हमने शिमला डेपुटेशन को डिस्कस किया था। तो थोड़ा मैं रिव्यू दूंगी कि शिमला डेपुटेशन क्या था। कि बेसिकली मतलब 35 लोगों का ग्रुप होता है, वो शिमला जाता है और शिमला जाके किससे मीटिंग करते हैं, वाइसराय से। मैं जो लीडर्स होते हैं वो शिमला जाते हैं और वाइसराय जो होते हैं उस वक्त लॉर्ड मिंटो, उनसे जो है वो मीटिंग करते हैं और उनके सामने जो है अपनी डिमांड्स रखते हैं कि हाँ जो है गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को जगह दी जाए, एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर्स जो है वो बढ़ाए जाएँ। टू से इंडियन पीपल को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जगह दी जाए। मतलब सीट्स इंक्रीज़ की जाए, बेसिकली मतलब ये था। और सेपरेट इलेक्टोरेट हो मुस्लिम्स के लिए अलहदा से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो बेसिकली कुछ डिमांड्स थी, तो जो वाइसराय होते हैं वो ये कहते हैं कि हम आपकी डिमांड्स जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप जो हैं अपनी डिमांड्स जो हैं वो एक पार्टिकुलर फोरम से हमें रिप्रेजेंट करें। लाइक डेट के उस वक्त जो है वो मुस्लिम्स की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कांग्रेस बन चुकी थी, लेकिन मुस्लिम्स की जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो फिर मुस्लिम लीग का आगाज़ होता है और ये सारी डिमांड्स जो हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं वाइसराय के सामने, और फिर वाइसराय इसको फर्दर जो है वो प्रोसेस में लेकर आते हैं। लाइक लॉर्ड मिंटो ये डिमांड्स जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले जो है उन तक पहुंचाते हैं। फिर वो वहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ जाती हैं और फिर वो वहाँ से बिल पास होके मतलब आता है। सही। अब वो जो डिमांड है वो सारी डिमांड किसके अंदर एक्सेप्ट होती है, वो मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सारी इनकी डिमांड्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाती हैं। शिमला डेपुटेशन में ये क्या करते हैं, ये डिमांड रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी ये डिमांड्स हैं। फिर वो जो डिमांड्स जो हैं वो एक्सेप्ट होकर आती हैं, वो किसके अंदर आती हैं, इनके इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम मिंटो मॉले रिफॉर्म्स भी कहेंगे। तो थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ आएंगे। देखें, जितने भी जो लेक्चर्स हैं वो सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अगर आपने प्रीवियस कोई भी एक लेक्चर मतलब छोड़ दिया तो आपको आगे के लेक्चर नहीं समझ आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है वो कनेक्टेड होती है, मतलब टॉपिक टू टॉपिक। सही। तो थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। मतलब कोई भी जो टॉपिक है उसको जानने से पहले उसका बैकग्राउंड जो है वो जानना लाजमी होता है। तो हम थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। बेसिकली मतलब इंग्लैंड में दो पार्टी होती है, मतलब लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। अब लिबरल पार्टी जो होती है ये रिफॉर्म्स लेकर आना चाहती है, जैसा मैंने शिमला डेपुटेशन में आपको बताया था। और कंजर्वेटिव पार्टी होती है ना, ये इतने रिफॉर्म्स नहीं लेकर आना चाहती। तो लिबरल पार्टी ये कहती है कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम जो है वो इंडिया में जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, मतलब ब्रिटिश इंडिया में मतलब जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। और क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो मतलब ये जीत जाते हैं। वन इलेक्शन अंडर द लीडरशिप बाय लॉर्ड जीरोज की मतलब ये लीडरशिप में 1905 में इलेक्शन जीत जाते हैं। सो इट बिलीव इन गिविंग एडिकेट सेफगार्ड टू इंडियन पीपल बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। मतलब वो आ गया, मतलब ये रिफॉर्म्स लेके आने की बात कर रहे होते हैं। So British government announced that it desired to see a democracy flourish in India। मतलब ब्रिटिश की ये मतलब अनाउंसमेंट होती है कि हम जो है डेमोक्रेसी को फ्लरिश होते हुए मतलब देखना चाहते हैं इंडिया के अंदर। So the government made it clear that it was in favor of giving more rights to Indian people। मतलब गवर्नमेंट ये मतलब कर देती है कि अब लिबरल पार्टी मतलब जीत चुकी है, तो अब जो है इंडिया में क्या आएंगे, रिफॉर्म्स आएंगे। हम जो है इंडियन पीपल को उनके राइट्स देंगे। अब क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि जो शिमला डेपुटेशन में जो अपनी डिमांड्स ये रखते हैं, तो फिर अब ये फर्दर प्रोसेस होता है। क्या होता है कि जो लॉर्ड वाइसराय होते हैं, लॉर्ड वाइसराय
लॉर्ड मिंटो जो होते हैं, अच्छा इस वाइसराय को आप गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही बात है, सही है। लॉर्ड मिंटो in according with the policy of government set to the task of preparing a draft bill in collaboration with Lord Minto, the Secretary State of India। अब जो लॉर्ड मिंटो जो होते हैं वाइसराय, ये किससे मतलब ताउन करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनसे करते हैं, और दोनों मिलके एक बिल तैयार करते हैं, सही। ये वाइसराय है मतलब लॉर्ड मिंटो ने एक बिल तैयार करेंगे, ड्राफ्ट बिल, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ मिलके फिर ये जो बिल जो है ये कहाँ जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ जाएगा, फिर वहाँ से ये अप्रूवल होके वापसी आएगा, और इस बिल को हम क्या बोलेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ओके, तो ऐसे करके मतलब ये बिल जो है वो पास हो जाता है। अब देखें, अब जो मुस्लिम ने जो वाइसराय के सामने जो डिमांड रखी, लाइक डेट जब मैंने आपको बताई, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सीट इंक्रीज़ की जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल की सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सारा जो है ये वाइसराय के हाथ में तो नहीं था कि वो उनकी डिमांड्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर दे, नहीं। तो ये जो है पहले से ये डिमांड्स जो है मतलब कोई भी अगर बिल पास वगैरह होना होता था तो वो पहले वाइसराय के सामने रिप्रेजेंट होना होता था, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक वो मतलब बिल जाता था, देन जो इन सब के लीडर ब्रिटिश पार्लियामेंट उनके पास वो जाता था, फिर वहाँ से जब वो अप्रूवल होकर आता था तभी वो बिल पास होता था, अदरवाइज़ वो बिल पास नहीं होता था। अगर वाइसराय ने जो बिल भेजा तो अगर वो बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर उसको अप्रूव ना करे तो वो बिल जो है वो अप्रूव नहीं होगा, सही। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस बिल को अप्रूव कर दिया और यही बिल फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स और इंडियन काउंसिल एक्ट बन के इन्फोर्स हुआ। ओके, तो हम देखेंगे कि क्या क्या मतलब डिमांड्स जो है वो एक्सेप्ट हुई मुस्लिम्स की और क्या नहीं हुई। तो सबसे पहले हम आते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आपको पता है कि गवर्नर जनरल की दो जो है काउंसिल होती थी, एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आपको पता है इंडियंस वर इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय। अब इंडियन को भी 1909 के एक्ट के तहत इंडियन को भी जो है वो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें ऐड किया गया। अब प्रीवियस पहले कितने थे, 5 थे एग्जीक्यूटिव के मेंबर, और जो ये 5 जो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर ये सारे कौन थे, ब्रिटिश थे। लेकिन अब एक मेंबर और को मतलब ऐड किया गया। तो इसमें जो पहले मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, फर्स्ट जो इंडियन थे वो कौन थे, SP सिन्हा थे, और सेकंड जो थे वो कौन थे, सैयद अमीर अली थे। जुडिशरी में मुस्लिम्स को मतलब कोई जगह नहीं दी गई कि मतलब इनकी ये डिमांड थी कि मुस्लिम को भी एज आ मतलब जज बनाया जाए इंडियन कोर्ट्स में, ताकि उनके जो मतलब जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट ना हो। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो ये रोल मतलब डिसीजन मेकिंग रोल जो है ना वो खुद के पास रखना चाहते थे, क्योंकि ये जो रोल था वो काफ़ी अफेक्टिव था, और ये जो है ये मुस्लिम्स इंडियंस जो थे उनको नहीं देना चाहते थे, सही। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके भी मेंबर इंक्रीज़ किए गए। द वाइसराय काउंसिल मेंबर वर फिक्स एट 60 मेंबर जो है वो इंक्रीज़ किए गए। मतलब जो 1892 का जो एक्ट था उसके तहत जो गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे वो 60 से 20% थे, जो इलेक्टिव नहीं नॉमिनेट शायद होकर आते थे, सही। लेकिन अब जो है वो 60 रखे गए, जिसमें 27 जो है वो इंडियंस थे और 33 ब्रिटिश थे, सही। और प्रोविंशनल लेवल पे कितनी सीट दी गई इंडियंस को, 50 सीट दी गई, जो सीट डिस्ट्रीब्यूट थी बम्बई, बंगाल एंड मद्रास, सही। इसके अलावा क्या था, द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल वाज एनहेंस, द मेंबर वर गिविंग मोर लिबर्टीज, नाउ दे कुड पुट एनी रेजोल्यूशन बिफोर द काउंसिल फॉर डिस्कशन। अब देखें, अब इस 1909 का जो एक्ट था इसके अंदर जो मेंबर्स थे उनको लिबर्टीज़ दी गई, मीन्स कि आज़ादी दी गई कि वो कोई भी रेजोल्यूशन जो है वो पास कर सकते हैं और मतलब वो डिस्कशन भी कर सकते हैं।
तो 1892 में मतलब इतनी जो इंडियंस मेंबर्स जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको इतनी मतलब फ्रीडम नहीं था कि वो कोई भी मतलब क्वेश्चन मतलब पुट कर सके या मतलब कोई डिबेट कर सके या रेजोल्यूशन पास कर सके। तो इसके अंदर इनको मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे इनको इतनी मतलब फ्रीडम दिया गया। सही। अब सबसे जो मेन जो मतलब मुस्लिम्स की जो बिग अचीवमेंट थी सबसे बड़ी, वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट। सही। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, ये इनकी डिमांड जो है वो 1909 के जो एक्ट है उसके अंदर मुस्लिम की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी वो एक्सेप्ट हो गई। अब क्या था, जैसे कि हमने मतलब हमने डिस्कस किया कि मुस्लिम्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीट दी गई, 60 सीट दी गई। 60 सीट्स में 27 जो किसकी थी, इंडियन की थी, और 33 किसकी थी, ब्रिटिश की थी। अब ये जो इंडियंस में थे, इंडियन में मुस्लिम्स भी थे और हिंदू भी थे। अब हिंदू जो थी वो क्या थे, वो मेजॉरिटी में थे, और मुस्लिम जो थे वो माइनॉरिटी में थे। अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको पता है कौन जीतेगा, जाहिर सी बात है जो मेजॉरिटी में है, नॉन मुस्लिम है, वो जीतेंगे। ऐसे तो मुसलमानों को कोई सीट नहीं मिलेगी। तो मुसलमानों ने अपनी ये डिमांड की कि हमारा जो है वो सेपरेट इलेक्शन हो, मतलब हमारे जो हैं वो अलग से इलेक्शन हो। मीन्स के आप हमें मतलब इतनी सीट्स दे दें कि हमारी जो है ना मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले से ही सीट जो है वो फिक्स हो। तो मुस्लिम्स को अलग से जो है वो 6 सीट दे दी गई। अब ये जो 6 सीटें थी ना, ये इन एनी हाउ ये किसकी थी, मुस्लिम्स की थी। सही। अब इन 6 सीटों में किन का इलेक्शन होगा, मुस्लिम्स का आपस पे इलेक्शन होगा। सही। बाकी ये जो 21 सीट है, अब इसके अंदर इंडियंस भी थे और इसके अंदर कौन थे, मुस्लिम्स भी थे। अब इसमें जो है ये 21 जो सीट्स जो बची है, इसमें ये इंडियंस भी वोट करेंगे और मुस्लिम्स भी वोट करेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट ये था, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो मिनॉरिटी में थे और जो इंडियन थे वो मेजॉरिटी में थे। अगर इलेक्शन होते हैं तो जीतना किनको था, नॉन मुस्लिम्स आई मीन टू से इंडियंस को जीतना था। तो मुस्लिम्स को तो कोई सीट ही नहीं मिलती। इसी वजह से उन्होंने ये अपनी डिमांड रखी थी कि हमें जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, ताकि हम अपनी सीट जो है वो सेव कर सकें और हमें जो हमारे जो राइट्स हैं वो हमें मिल सकें। तो ये सारा मतलब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो था। तो आगे हम जो है डिस्कस करेंगे लखनऊ पैक्ट। ओके। सो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।